हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। ये भक्ति काल का लेक्चर नंबर 5 है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निर्गुण भक्ति के बारे में। तो निर्गुण कवि और उनका काव्य कैसा था ये देख लेते हैं। भक्ति काल को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। अब निर्गुण काव्यधारा को पुनः 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक है संत काव्यधारा और दूसरा है सूफी काव्यधारा। तो संत काव्यधारा के कवि ज्ञानश्री और सूफी काव्यधारा के कवि प्रेमाश्री कहलाए थे। इसी प्रकार सगुण काव्यधारा को भी पुनः 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य क्या होता है? निर्गुण भक्ति काव्य होता है कि भक्ति का काल जो होता है उसे 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण जो होता है उसमें माना गया है कि जो भगवान होते हैं उनका कोई रूप आकार नहीं होता, वो निर्गुण होते हैं। और सगुण में माना गया है कि वो उनका एक रूप होता है, आकार होता है, जैसे राम, कृष्ण इत्यादि। ओके, तो निर्गुण भक्ति काव्य में तो इसको भगवान को निराकार माना गया है, जबकि सगुण भक्ति काव्य में भगवान को साकार माना गया है। अब निर्गुण काव्यधारा की 2 शाखाएं हैं। एक तो संत काव्यधारा, ठीक है। संत काव्यधारा के कवि कहलाए थे ज्ञानश्री, वो ज्ञान का प्रचार करते थे। दूसरा है सूफी काव्यधारा और ये प्रेमाश्री कहलाए क्योंकि उन्होंने प्रेम पर ही आधारित ज़्यादातर काव्य लिखा है। इस प्रकार सगुण काव्यधारा को, जो सगुण काव्यधारा थी, इसको फिर 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम निर्गुण भक्ति के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा है कि हम जान सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि ये लोग कहते थे, जो निर्गुण भक्ति करते थे वो कहते थे कि ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर की भक्ति है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को घट घट का स्वामी माना जाता है कि कण कण में भगवान बसते हैं, उस आधार पर होती है ये। इस भक्ति में गुरु का एक विशेष महत्व होता है। यह भक्ति मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म से जोड़ता है जहाँ पे जाति पाति, छुआछूत, वर्णभेद नहीं होता। इस भक्ति में सहज साधना की महत्ता है, यानी कि सिर्फ साधना करो, भगवान की भक्ति करो तो आडंबर से रहित होती है। ऐसा नहीं कि हम घंटों मंदिरों में बैठ के पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें कहते हैं सिर्फ साधना करो, उसकी महत्ता पर आधारित होती है। साथ ही निर्गुण भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्गी है। रहस्यवाद भी निर्गुण भक्ति पर ही आश्रित होता है। रहस्यवाद क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे। रहस्यवाद माधुर्य भाव की निर्गुण भक्ति ही है। माधुर्य भाव यानी कि मधुरता होनी चाहिए भाव में। यह भक्ति मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि बाह्य आडंबरों का विरोध करके ईश्वर के निराकार रूप को की भक्ति करके उसमें एकाकार होने और ज्ञान एवं प्रेम के द्वारा उस अलौकिक ईश्वर को प्राप्त करने पर बल देती है। वो कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में है, बाह्य आडंबर नहीं करनी चाहिए, ईश्वर का रूप निराकार है, ठीक है, उसकी भक्ति करो। और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो ये एकाकार हो जाओ, ठीक है, परमात्मा में ही, क्योंकि हर सबके मन में भी भगवान बसते हैं, कण कण में भगवान बसते हैं, तो ये एकाकार होने का ज्ञान और प्रेम के द्वारा उस अलौकिक ईश्वर को प्राप्त करने पर बल देती है जिसका कोई आकार नहीं है। आगे है निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष महत्व है। प्रेम के बिना भक्ति संभव ही नहीं है। अगर हमें भगवान से प्रेम नहीं होगा तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। निर्गुण भक्ति के माध्यम से समाज में समरसता लाने का प्रयास किया गया है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वतर उपनिषद है, ठीक है। इसमें सब वो माना गया है कि ये जो निर्गुण भक्ति है वो निराकार है। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव, जो 13वीं शती में थे, उनकी रचना में मिलती है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति कहाँ किस में मिलती है, तो महाराष्ट्र के एक संत थे नामदेव, जो 13वीं शती के संत थे, उनकी रचना में मिलती है। उन्होंने ऐसे भक्ति मार्ग की ओर संकेत दिया जो हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के लिए ग्रहण करने योग्य था। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय निर्गुण भक्ति को मानते हैं। नामदेव को विठोबा का भक्त भी माना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि विठोबा का भक्त किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है नामदेव को। संत नामदेव सबसे सगुण उपासक थे। सबसे पहले उन्होंने वो भी सगुण उपासक थे, यानी कि सगुण भक्ति ही करते थे, लेकिन बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में आए और नाथ पंथ की ओर अग्रसर हुए।
और फिर वो निर्गुण उपासक हो गए। यही कारण है कि नामदेव की रचना सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि पहले वो सगुण की उपासना करते थे, वो भी मानते थे कि भगवान का एक साकार रूप होता है, लेकिन जब वो ज्ञानदेव के संपर्क में आए तो उनका जो किसकी ओर अग्रसर हो गए, वो नाथ पंथ की ओर अग्रसर हो गए और वो निर्गुण उपासक हो गए। तो आई होप कि इतना ही समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, जैसे हमने पढ़ा संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो सबसे पहले हम संत काव्य धारा के बारे में पढ़ लेते हैं। संत काव्य धारा का आधार निर्गुण भ्रम है। इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा कहा जाता है। संत शब्द का सामान्य अर्थ सज्जन है। ठीक है, संत से मतलब ये नहीं है कि कोई भगवा या गेरुआ वस्त्र पहने जो इंसान होता है उसी को कहते हैं, वो संत नहीं होते। संत का मतलब होता है सज्जन लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, सबसे प्रेम भाव रखते हैं, उन्हें सज्जन कहा जाता है, उन्हीं को संत माना जाता है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द का आशय शांत से लगाया। तो सबके अपने अलग अलग मत है संत को लेकर। तो जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल है, उन्होंने क्या कहा है कि संत शब्द का आशय शांत से, जो शांत होकर भक्ति करते हैं उससे लगाते हैं। ये तुलसीदास जी ने संत शब्द का अर्थ भक्त या हरिभक्त लेते हुए लिखा है कि संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दो। ये तुलसीदास जी का मानना था कि संत का मतलब है भक्त या फिर हरिभक्त। ठीक है, जबकि परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द को सत्य से परिभाषित किया है। सत्य का अर्थ होता है सत्यता की पहचान। सत्यता एक ही है, वह ब्रह्म तत्व को जानना। क्या सत्यता है कि ब्रह्म तत्व को जान जाओ, यही सत्य है। कबीर जी द्वारा लिखा गया दोहा परशुराम चतुर्वेदी की परिभाषा को पुष्टि करता है। अगर वो हम कहें कि जो परशुराम चतुर्वेदी ने कहा कि भी संत मतलब सत्य है, यानी कि सत्यता की पहचान, तो ये जो कबीर जी का लिखा हुआ दोहा है इस बात की पुष्टि करता है। जैसे कि निर्बेरी निहि कामना साई से तीने हैं, पिसनिया सु नियारा रहे संतन धरी यह गे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार में महाकवि कालिदास की परिभाषा तर्कपूर्ण है। कालिदास जी कहते हैं कि संत वह है जो सत्य खंडों से परिचित हो। सत्य के खंड से जो परिचित है वही संत है। जीवन की अनुसंधानशाला में, यानी कि जो जीवन में भी लगातार रिसर्च चलती रहती है, तो जो जीवन की अनुसंधानशाला है उसमें सत्य व असत्य का शोध करके सत्य को समाज में प्रेक्षित करने वाला हो। ठीक है, तो पहले जो भी जीवन में हम रिसर्च करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, तो उसमें सत्य और असत्य की पहले रिसर्च करो, फिर जो सत्य है उसे समाज पे आगे प्रेक्षित किया जाए, पहुंचाया जाए। आजकल हिंदी साहित्य को सगुण उपासकों को प्राय भक्त तथा निर्गुण उपासक को संत की संज्ञा दी जाती है। तो अगर जो सगुण भक्ति करते हैं उसे हिंदी साहित्य में भक्त कह देते हैं, और जो निर्गुण भक्ति करते हैं उसे संत कह देते हैं। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकात्मक आत्मा है। ठीक है, तो हिंदी जो संत काव्य है उसमें हंस का प्रतिकार्य आत्मा है। ये आत्मा को आत्मा का परमात्मा से मिलन को मेन मानते हैं। तो ये हमने पढ़ा संत काव्य धारा के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं संत काव्य धारा की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले निर्गुण भ्रम का स्वरूप। संत कवि निर्गुण भ्रम के उपासक थे। तत्कालीन सामाजिक विकृतियों जैसे जातिवाद, वर्गवाद और संप्रदायवाद विपरीतों को मिटाने के लिए संतों ने निर्गुण भ्रम को आधार बनाया। उन्होंने कहा कि भाई कोई जातिवाद नहीं है, कोई वर्गवाद नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, ईश्वर सब एक है। ईश्वर को अलग अलग रूपों में और वर्गों में बांटने से मनुष्य के बीच में भी विभेद पैदा हो जाता है। ठीक है, कि सब अपने अपने भगवान की उपासना करते हैं और आपस में भेदभाव हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ नहीं है, सब ईश्वर एक ही है, अलग अलग ईश्वर नहीं है। इसलिए संतों ने बंधुत्व और मानवतावादी दृष्टिकोण के आग्रह के कारण इस भ्रम को निर्गुण और अद्वैतवादी भ्रम सिद्ध किया। ठीक है, फिर निर्गुण भ्रम अनुभूति का विषय है। इसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं। तो ये तो अनुभव किया जा सकता है, इसकी अभिव्यक्ति हम उसको दिखा नहीं सकते, सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं। यदि इसकी अभिव्यक्ति की जाएगी तो भ्रम को रूप, आकार और गुणों में बांटने का दुस्साहस करना होगा। अगर हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, किसी के सामने कोई चीज़ दिखा रहे हैं, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि भ्रम का रूप भी है, आकार भी है और गुण भी है। तो इस प्रकार भ्रम तो सीमित हो जाएगा, जिस रूप में हमने आगे पेश किया तो वहीं तक भ्रम सीमित हो जाएगा, जबकि भ्रम तो असीमित है। इससे वर्गगत तथा सांप्रदायिक खाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी। अनुभूति रहित भ्रम की चर्चा से समाज को कर्मकांडों तथा रूढ़ियों से ग्रसित होना पड़ेगा।
कर्मकांड करने पड़ेंगे, कोई हवन करेगा, कोई कुछ करेगा, मंदिरों में पूजा, ये रूढ़ियाँ, ये सब ऐसे समाज ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि जिस भ्रम की चर्चा के रूप और गुण पर आधारित होगी उसकी ही पूजा अर्चना संभव है। जैसे आजकल भी होता ही है, लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, क्योंकि हमने भ्रम को एक रूप दे रखा है। आगे है, इससे अगर ऐसा एक रूप दे दिया जाएगा तो इससे मूर्ति पूजा तथा तीर्थाटन आदि को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए संतों ने अनुभूति जन्य भ्रम यानी कि निर्गुण भ्रम को ही स्वीकार किया था तथा साधना या समाधि का सहारा लिया था। दूसरी विशेषता है निर्गुण काव्यधारा की सामाजिक समन्वय तथा मानवता। तो संत काव्यधारा के समक्ष एक और हिंदू संप्रदाय था और उनके बीच प्रसारित घृणा थी, क्योंकि हिंदू संप्रदाय और उनके बीच में आपस में एक दूसरे से घृणा करना ये थी। तो दूसरी ओर थी इस्लामी कट्टरता। हिंदू धर्म के संप्रदाय के कारण ही संपूर्ण समाज जातियों और उपजातियों में वर्गीकृत था। संप्रदायों में भी कई संप्रदाय थे, जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त इत्यादि संप्रदाय। उनमें एक दूसरे को नीचा दिखाना तथा एक दूसरे की उपासना पद्धति को निकृष्ट मानने की कुप्रवृत्तियां विद्यमान थी। तो इस्लामी आक्रमण के पश्चात अगर हम बात करते हैं तो मुसलमान भारत में बस गए, परंतु दोनों के बीच सौहार्दता का अभाव रहा। संतों ने अपने पदों के माध्यम से हिंदू रूढ़ियों के साथ साथ इस्लामी कट्टरता की भी आलोचना की है। कबीर ईश्वर को बांटने वालों को तल्खी से जवाब देते हुए कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक रहमाना, आपस में दो लरी मुए कर्म में कोहू ना जाना। कि हिंदू कहते हैं कि मुझे राम अच्छा लगता है और मुस्लिम कहते हैं मुझे रहमान अच्छा लगता है। दोनों ही संप्रदाय आपस में लड़ रहे हैं और मतलब मर्म अच्छी तरह जो भगवान हैं या अल्लाह हैं जो भी हैं वो मर्म किसी ने नहीं जाना। सृष्टिकर्ता जब एक ही है तो उसकी सृष्टि प्रक्रिया एक ही है, तो सृजना में भेद कैसे हो सकता है? जब एक ही ब्रह्म ने ही सबको बनाया है तो सृजना में भेद कैसा? ठीक है, तो ये मानना था कबीर जी का। एक और विशेषता हम पढ़ लेते हैं निर्गुण काव्यधारा की, शास्त्रीयता तथा रूढ़िवाद का विरोध। क्योंकि जो मानते ही नहीं थे कि भाई कोई साकार भगवान है या कुछ और है, मतलब कोई साकार रूप नहीं मानते थे, वो कहते थे निर्गुण है, ब्रह्म एक है और जिसका कोई रूप आकार नहीं है। तो इसीलिए वो रूढ़िवादिता का और शास्त्रीयता का भी विरोध करते थे। शास्त्रों के लिखबंद तथा दिग्भ्रमित विचारों के कारण ही समाज भी कूपमंडूक तथा दिशा भ्रम का शिकार था। कूपमंडूक होता है हम सिर्फ जैसे कुएं का मेंढक, ठीक है, तो एक ही चीज़ को में वो जैसे कुएं में मेंढक होता है ना, बस एक ही चीज़ में उछलता रहता है। तो इसी तरह कहता है कि अगर हम शास्त्रों में लीक बंद हो जाएंगे और तो फिर समाज भी कूपमंडूक हो जाएगा और दिशा भ्रम का शिकार रहेगा। संत निरक्षर थे, क्योंकि जो संत थे वो ऐसे पढ़े लिखे तो थे नहीं। अशिक्षा तथा अंधविश्वास के कारण ही शास्त्रीय पूर्वाग्रह तथा पंडिताऊपन द्वारा समाज को भय दिखाकर अपने निजी हित साधने के लिए कुछ लोगों की मात्र सोची समझी रणनीति थी। जैसे होते हैं ना, कभी कभी पंडित हैं कुछ अपने शास्त्रों के आधार पर कहते हैं आप ऐसा करो नहीं तो ये हो जाएगा, तो समाज को भय दिखाकर अपना भला करने के लिए वो लोगों को सोची समझी रणनीति के द्वारा डराते रहते हैं और अपनी बात मनवाते रहते हैं। अंधविश्वास और अज्ञानता को भेदने के लिए इन संत रचनाकारों ने जिस अंतर्दृष्टि की रचना की वह अपने साथ साथ जातिगत सच्चाइयों का पता देने वाली भी रही। तो इसने कहा था कि अगर शास्त्रीयता होते हैं, शास्त्रों के हिसाब से चले या रूढ़िवादी हो जाते हैं तो उससे समाज में विद्रुपता आती है, इसलिए बेटर है कि इनका विरोध किया जाए। जगत यदि नश्वर है तो संसारिक प्रपंचों का शिकार होना और उसी के अनुरूप जीवन यापन करना अंधविश्वास को जन्म देता है। शास्त्र लिखित बातें अंतर्दृष्टि से रहित इन्हीं अंधविश्वासों को जन्म देने वाली रहती हैं और इन बातों में अनुभूति की प्रामाणिकता का अभाव रहता है। ठीक है, तो ये दोहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने हैं कि हमें अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। इसी कारण संत कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। संतों के समागम यानी कि उनके साथ जो संगत में रहते थे ना, संतों की जो संगत होती है साथ होता है, जो सुना उसे ज्यों का त्यों नहीं मानते थे बल्कि अनुभव के द्वारा अर्जित सत्यता को वरीयता देते थे। ये नहीं कि जो संतों के साथ बैठ के जो सुना उसी को मान लिया, जो सत्य होता था उसी को वरीयता देते थे, प्राथमिकता देते थे। कभी हिंदू शास्त्रों का तथा ईसाई धर्म ग्रंथ दोनों से अपना नाता तोड़ते हुए मानवीय मूल्यपरक सत्यों के साक्षात्कार को ही स्वीकारते हैं। तो कहते हैं कि पंडित भी झूठा है और जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो भी झूठे हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ना पंडित, क्योंकि वो भी इंसान है तो कर्मकांड करते रहते हैं, और इस तरह अगर दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी कर्मकांड करके समाज को भ्रमित करते हैं। हमें उनकी बातों को इतना नहीं सुनना चाहिए, इसलिए कबीर जी अपने आप को इन सब से दूर रखते थे।
अब ये है कि एक और इसकी विशेषता साधना पद्धति। संत काव्यधारा में माया को ब्रह्म और जीव के बीच में भेदकारी तत्व माना गया है। माया संसारिक प्रपंचों का पर्याय है। माया मतलब जो रुपया पैसा होता है, दौलत होती है, जो जीव को अपने वास्तविक रूप की पहचान नहीं होने देती, वह जन्म मृत्यु तथा कर्म बंधनों से जकड़ा रहता है। ठीक है, तो संतों ने माया को भी दो रूपों में माना है, सतमाया और असतमाया। सतमाया जो अच्छी माया है और असतमाया जो बुरी माया है। तो असतमाया ब्रह्म से जोड़ती है, जबकि असतमाया सांसारिक प्रपंचों और विषय वासनाओं से जोड़कर ईश्वर से विमुख करती है। तो मोह कहते हैं ना, सब मोह माया, इसे छोड़ देना चाहिए। ये संत भक्ति सामाजिक स्वदेश्य को केंद्र में रखकर ही अपनी साधना तथा भक्ति का आधार रखते थे। इनकी भक्ति और सामाजिकता अलग अलग नहीं थी, बल्कि सामाजिक एकीकरण में ही भक्ति थी, जो सामाजिक सच्चाई के लिए इनकी साधना भी थी। ठीक है, तो बस उन्होंने कहा कि भाई साधना पद्धति करते थे। ठीक है, माया से वो दूर रहते थे। वो कहते थे कि माया तो सांसारिक प्रपंचों का पर्याय है। और ये इन्होंने जो माया को भी दो रूपों में माना है, सतमाया और असतमाया। फिर है रहस्यवाद। अगली विशेषता है निर्गुण काव्य की रहस्यवाद। तो निर्गुण ब्रह्म की साधना की चर्चा रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। तो अगर दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, तो जिसे दर्शन शास्त्र में अद्वैत कहा जाता है, उसे भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद कहा जाता है। उन्होंने रहस्यवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि ज्ञात का अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन ही रहस्यवाद है। जो हमें ज्ञात है उसका अज्ञात के प्रति प्रणय करना, यानी कि जो हमें पता है उसको जो हमें नहीं पता के प्रति निर्णय करना ही रहस्यवाद है। रहस्य का अर्थ होता है गुप्त अथवा छिपा हुआ। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप भी अव्यक्त और निराकार होता है। इस प्रकार ब्रह्म को मात्र अनुभूति के अंतर्गत रखा जा सकता है, अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। कविता जब भी ऐसे निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करेगी तो वहाँ रहस्यात्मकता उभर कर आएगी, क्योंकि ऐसे ब्रह्म की साधना तथा उसकी अनुभूति सपाट बयानी यानी कि स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि संतों की कविता में प्रतीकात्मकता तथा उलटवांसियों मुख्य रूप से दिखाई देती थी। अब रहस्यवाद को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, साधात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। तो इतना ज़्यादा इसमें पेपर में नहीं आता, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि हठयोग साधात्मक रहस्यवाद का ही पर्याय है। अब ये हठयोग क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ मन और आत्मा के बीच में दैत और अभेद की चर्चा की जाती है। निर्गुण ब्रह्म पर भी कविताएं भावनात्मक रहस्यवाद की जानकारी देती हैं। जब कोई ससीम सत्ता असीम सत्ता के तादात्मक स्थापित करेगी, यानी कि उससे जुड़ेगी, तो ये प्रक्रिया का बाह्य प्रकाशन असंभव नहीं है। यह साधात्मक प्रक्रिया के अंतकालिक चरणों को रहस्यवाद का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो बस इसमें से जो रहस्यवाद में से आएगा वो आएंगे इसके बारे में। जब उन्होंने कहा था इसकी परिभाषा दी थी ना आचार्य द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, उनके बारे में ही आएगा कि रहस्यवाद क्या है। इससे ज़्यादा इसमें से नहीं आता है। एक और इसकी विशेषता है गुरु का महत्व। निर्गुण ब्रह्म और उसकी रहस्यवादी साधना के कारण ही सद्गुरु का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि रहस्यवादी स्वरूप के कारण ही साधना की दुहरता तथा उभर कर आती है। ठीक है, तो गुरु का महत्व होता है, क्योंकि ब्रह्म को तो उन्होंने निर्गुण मान लिया, तो जो गुरु होते हैं जिनसे वो सारी बातें सुनते हैं, अपने सत्य और असत्यता की खोज करते हैं और सत्यता को समाज के सामने परोसते हैं, तो तभी इनमें गुरु का महत्व माना जाता है। साथ ही ब्रह्म के स्वरूप को समझना भी आसान नहीं होता। यही कारण है कि निर्गुण काव्यधारा में सद्गुरु की महत्व है, जो उनके गुरु हैं उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। संत काव्यधारा में गुरु मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदमों पर चला जाता है और साधना के पथ पर साधक के साथ नहीं चलता, बल्कि साधक दिशा भ्रम का शिकार ना हो, इसका ध्यान रखते हुए इसके भीतर की अंतर्दृष्टि को जागृत करता है। गुरु क्या करता है, जो साधक है उनके पीछे चलने वाला है, उनके विचारों को सुनता है, समझता है, उसकी अंतर्दृष्टि को जागृत करता है। ठीक है, अब एक और है शिरकत विशेषता और भाषा कैसी है निर्गुण काव्यधारा की। तो संत कवि निरक्षर होते थे। सुंदर दास जी मात्र एक रचनाकार है जो साक्षर थे। ये पेपर में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि निर्गुण काव्यधारा के कौन से कवि थे जो साक्षर थे, तो वो थे सुंदर दास जी। साक्षर होने के साथ इनके पदों में काव्यात्मक गुण सहज ही मिल जाते हैं।
अतः संत काव्यधारों के निरीक्षण होने के कारण उसमें काव्यात्मक रूढ़ियता नहीं मिलती, क्योंकि जो बाकी रचनाकार है वो निरीक्षण इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो काव्यात्मक रूढ़ियाँ नहीं मिलती। जबकि जो सुंदरदास जी थे उनकी रचनाओं में काव्यात्मकता का गुण सहज ही मिल जाता था। इसके बाद है इनकी जो निरीक्षण कवि थे उनकी काव्यात्मक रचना बेमेल खिचड़ी होती थी, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको सारी व्याकरण वगैरह का ज्ञान नहीं था, काव्य का ज्ञान नहीं था, तो उनकी जो रचनाएं होती थी बेमेल खिचड़ी होती थी, कभी कुछ उसमें डाल दिया जाता था। ये बात भी पूर्ण सत्य नहीं थी, क्योंकि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो इनकी रचनाओं में अनुभूति की कसौटी अत्यंत सटीक दिखाई देती है। तो इसमें कहा गया है कि अगर हम बारीकी से अध्ययन करें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनकी जो रचना थी वो बेमेल खिचड़ी थी, उसमें भी सटीक और कसौटी की अनुभूति मिलती है। इनमें कुछ रस थे, छंद, अलंकारों को भी इनके पदों में देखा जाता है। भले ही वो निरक्षर थे, लेकिन उनके पदों में छंद भी थे, रस भी थे और अलंकार थे। हाँ, अगर साक्षर कवि होते हैं तो उनकी काव्यात्मक गुण ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। एक और कहा गया कि यायावरी यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण की भाषा अनगढ़ तथा पश्चिमी और पूर्वी से मिलती थी, क्योंकि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, एक जगह पे तो रहते नहीं थे, घूमते रहते थे, तो जहाँ पे जाते थे उसी तरह की भाषा उनकी हो जाती थी, क्योंकि जिन लोगों के बीच वो उठते बैठते थे उनकी जैसी भाषा होती थी। तो इसके कारण की जो भाषा थी वो अनगढ़, पश्चिमी और पूर्वी में मिलती थी। इनकी जो भाषा होती थी निर्गुण काव्य धारा के कवियों की, वो ज़्यादातर ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी के तत्वों में मिलती थी। तो इसलिए कभी कभी इनको पंचमेल खिचड़ी कहा दिया जाता था। ठीक है, पंचमेल कौन कौन सी? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी। तो ये इसलिए इनको पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा जाता था। और निर्गुण का धारा के जो कवि होते थे वो कैसे होते थे? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि निर्गुण संत काव्य के जो प्रमुख कवि थे कबीरदास जी, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इनकी थोड़े से पदों के भी बारे में व्याख्या करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।